करुणा भाव पैदा हो उस समय जब नाम लिया जाता है तो बड़ा माधुर्य होता है। ये करुणा भाव हमेशा नहीं पैदा होता, और जब तक हृदय कोमल नहीं होगा तब तक करुणा पैदा नहीं होती। करुणा योगी में नहीं होती है, भक्त में होती है। करुणा थी, हाय हाय बच्चे जल न जाएं, और करुणा से क्रंदन पूर्वक रो रो के भगवान के नाम का स्मरण गान करते हुए उस आवा की परिक्रमा लगा रही थी। प्रहलाद वहां निकले आके, उनका क्या राम नाम में इतनी शक्ति है कि जलती हुई अग्नि में और बच्चों की रक्षा कर सके? बोले प्रहलाद, निश्चित शक्ति है, मेरा विश्वास है कि बच्चों का रोआ भी नहीं जलेगा। बोलो राधे। बोले जब ये ठंडा हो जाए और जब आवा खोला जाए मुझे बुलाया जाए। फिर वो डट गई, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम अगर आर्त जीव करुण क्रंदन पूर्वक नाम लेता है तो दुख की निवृत्ति होना ही है। अर्थार्थी के संकल्पों की पूर्ति के साधन नाम जुटा देगा। नाम में डूबा रहने वाला व्यक्ति की बुद्धि में तत्वज्ञान के फूल खिल जाएंगे। इसी गोपी गीत के श्लोक के आधार पर उनके प्रेम का मूल्यांकन किया तत्ववेताओं ने। गोपी प्रेम की क्या कसौटी होती? बोले इनके प्रेम के साथ तत्वज्ञान है। कैसे? न खलु गोपिका नंदनो भव नखिल देना अंतरात्म बिखन साधिको विश्वगुप्तये
सखी उदेवान सततां कुले। क्या तत्व ज्ञान है। तुम केवल नंद यशोदा के ही लाडले नहीं हो। ज्ञानी लोग अपनी आत्मा के रूप में परमात्मा का अनुभव करके शांत रस का अनुभव करते हैं। यानी परमात्मा की सर्वव्यापकता का ज्ञान है इनको प्रेम के पीछे। कोई बोल रहा था प्रेम अंधा होता है, हमने कहा काम अंधा होता है, प्रेम अंधा नहीं हुआ करता। काम में मनुष्य की विवेक शक्ति तिरोहित रहती है और प्रेम में विवेक शक्ति हमेशा जागृत रहती है। प्रेमी की बुद्धि में हमेशा तत्व ज्ञान खिला रहता है। इसलिए ज्ञानी लोग, तत्ववेता लोग अपनी आत्मा में ही, तुम तत्ववेताओं की आत्मा हो। इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए ब्रह्मादिकों की प्रार्थना स्वीकार करके इस ब्रजमंडल में पधारे हो। ये देखो भगवत्ता का पूर्ण निरूपण कर दिया। जिज्ञासु की बुद्धि में नाम आर्थ का दुख दूर करता है, अर्थार्थी के संकल्प पूरे करता है और जिज्ञासु को तत्व ज्ञान प्रदान करता है और प्रेमी को रस देता है। ब्रजमंडल के कण कण में, ब्रजमंडल के कण कण में बसी हुई तेरी ठकुराई। कालिंद्री की लहर लहर ने तेरी महिमा गाई। पुलकित हुए तेरो यश गावे, गोवर्धन गिरिराय। ले ले नाम तेरो मुरली में और नाचत कुंवर कन्हा। नाम कहां पहुंच गया? जीव के आर्थ के दुख की निवृत्ति की, अर्थार्थी के संकल्प की पूर्ति की और जिज्ञासु को तत्व ज्ञान दिया, प्रेमी को रस दिया और अंत में नाम ठाकुर की मुरली में पहुंच गया। ले ले नाम तेरो मुरली में और नाचत कुंवर कन्हा। नाम, इसलिए आर्त दशा में भगवान का नाम ले रही थी। उसके भीतर, कुमारिन के भीतर करुणा थी। ठंडा हुआ, सब घड़े पक गए, वो घड़ा भीतर बीच में कच्चा था और बच्चे म्याऊं म्याऊं कर रहे थे। बोलो राधे राधे। प्रहलाद के जीवन में उस घटना का इतना बड़ा असर हुआ है। घटनाएं तुम्हारे भी जीवन में घटती रहती हैं। हम लोग घटनाओं से ही गुजरते रहते हैं। घटनाएं भूल जाओ पर उनसे प्रकाश ले लो। पर तुम्हारी आदत है कि घटनाएं खोपड़ी पर लदी रहती हैं। बोलो राधे राधे। घटना भूलो, घटनाओं से प्रकाश लो। राजस्थान में खेतड़ी स्टेट थी, वहां महाराजा ने विवेकानंद को आमंत्रित किया था। राज दरबार में बैठे थे राजा के साथ।
कुछ नर्तकी आई नृत्य गान करने वाली, विवेकानंद उठ के जाने लगे। उसने एक जो नर्तकी थी उसने कहा, स्वामी जी थोड़ा सा मेरा भी सुन लियो। क्या होगा? प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। चिटके एक शब्द अपनी डायरी में नोट कर लेना। बुराई करना इतनी बड़ी बुराई नहीं है, किसी को बुरा समझना भयंकर बुराई है। बोलो राधे। बुराई करने वाला निर्दोष हो सकता है, लेकिन जो किसी के दोष दर्शन करता है वो कभी निर्दोष नहीं हो सकता है। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं जान, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। एक नदिया एक नार कहा, मैलो नीर भरो, जब दोनों मिली जब दोनों मिली एक भरण भय, जब दोनों मिली एक भरण भयो, सुरसरी नाम परो, सुरसरी नाम परो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। विवेकानंद का एक सात्विक जो अहम था वो गलकर खाक हो गया। उस नर्तकी के पैर पकड़ लिए, वो नर्तकी भी नर्तकी नहीं रही है, क्योंकि संत का सानिध्य मिल गया। और विवेकानंद को विवेकानंद बनाने वाली वो घटना भी सहायक बनी है। बोलो राधे। कि संत में कितने दैन्य की आवश्यकता है, ये विवेक हो गया उनको। नई साधन संपत्त्या हरिस्तुष्यति कस्यचित्, भक्तानां दैन्यमेक वैकम, हरिसाधनम तो सर्वम्। किसी भी साधन संपत्ति से भगवान को नहीं रिझा सकते हो। भक्त की दीनता पर भगवान फिदा हो जाते। दीनता बिना अहम के विसर्जन के नहीं आती है। जब तक ईगो है, अहंकार है, दीनता कभी नहीं आएगी। एक कलाकार थे मेरे पहले, कहते थे मैंने संगति अनेक महफिलों में की है,
लेकिन आपके कार्यक्रम में आने के बाद मेरे स्वभाव में बड़ा भारी परिवर्तन आ गया। मैंने कहा ये किसी व्यक्ति की महिमा नहीं है, ये राधा रानी की कृपा कटाक्ष का फल है। अगर इस प्रेम सरोवर में तुमने गोता नहीं लगाया तो कैलाश की यात्रा का परिश्रम बेकार गया। तुम अमरनाथ की यात्रा की, मानसरोवर की यात्रा की, लेकिन बुद्धि से हृदय में नहीं आ पाए। तुम्हारी यात्राएं केवल परिश्रम मात्र रही। बुद्धि से हृदय में अगर आ गए तो जिंदगी खिल जाएगी, खिल जाएगी। जब तक बुद्धि से हृदय में नहीं आओगे तब तक अहंकार विसर्जन नहीं होगा। हृदय में आते ही दीनता जीवन में छलक पड़ेगी। विवेकानंद ने उस घटना का प्रकाश ले लिया, घटना को हरिबोल कर दिया, पर वो घटना समाज को, संत को प्रेरणा आगे आने वाले समय में देती रहेगी। ऐसे गोपियां बैठी हुई थी दरबार। जाको मन लागो गोपाल ताई और नहीं ताई और नहीं ताई और नहीं लेकर मीन दूध मेरा, लेकर दूध मेरा, जल बिनु नहीं सचु पाए, जल बिनु नहीं सचु पाए, जाको मन लागो गोपाल ताई और ताई और नहीं जैसे सरिता मिली सिंधु में, जैसे सरिता मिली सिंधु में, उलटी प्रवाह उलटी प्रवाह जाको मन लागो तैसे सूर कमल मुख निरखत, तैसे सूर कमल मुख निरखत, चित डूबत न डुलावे, चित उत नहीं डुलावे, जाको मन लागो एक पुराण की कथा बीच में याद आ गई। पार्वती जी ने तप किया शंकर के लिए और उनके पिता हिमवान थे। वो पार्वती का संबंध विष्णु से करना चाहते थे। बोलो राधे राधे। पार्वती जी को पता चला तो चली गई वहां से, घर से, और हिमालय में किसी
बर्फीली जगह में जाकर बैठ गई। सखियां साथ में थीं, लकड़ी जलाती थीं। हिमवान जी बड़े चिंतित हुए। ढूंढते ढूंढते पहुंचे। उनका ठीक है, मैं शिव जी को ही समर्पित करूंगा, तुम्हारा संकल्प है, लेकिन ऐसे नहीं करूंगा। शिव जी आकर स्वयं याचना करें मुझसे, बोलो राधे 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 राधे। उस समय पार्वती जी ने भगवान शंकर की याद की है। जैसे रुक्मिणी ने ब्राह्मण से पत्र भेजा था कि नाथ ये जीवन आपके लिए है। घर वालों की दुर्बुद्धि ये है कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहे, लेकिन मैंने ये जीवन आपको समर्पित कर दिया है। सिंह के भाग को सियार कैसे ले जाएगा? ये नाथ जैसे भी हो आप स्वीकार करें। भगवान तो बड़े आशिक है ना, प्रेम करना ही भगवान जानते हैं। ब्राह्मण से कहा, रुक्मिणी से कहना कि रुक्मिणी की याद में मुझे रात भर नींद ना आवे, बोलो राधे राधे। वारे मेरे प्यारे, ये यथा मां प्रबंधन्ते तांस तथैव भजामि। और भगवान रुक्मिणी का संकल्प पूरा करने के लिए उनका अपहरण किया। शंकर की रोकर प्रार्थना की, शंकर जी आ गए। इसलिए इनको नटराज कहा गया है और ये नटवर हैं। आप दक्षिण भारत गए होंगे तो शंकर का नृत्य करता हुआ चित्र मिला करता है, ये वही है। आ गए शंकर, जरा भेष बदल करके आए। हिमान जी से कहा, मेरी कला देखो, मेरा नृत्य देखो। महाराज क्या नृत्य किया है भगवान शंकर। हिमान प्रसन्न हो गए। मैं तुम्हारी कला से प्रसन्न हूं, तुम जो मांगो मैं वही दूंगा। उनका पहले वचन दो, त्रिबाचा बोले दूंगा दूंगा दूंगा। बोले पार्वती जी को जल्दी बुलाओ, मेरे हाथ में देव आके, बोलो राधे राधे। सो हिमान को आ गई गुस्सा, इसको निकालो बाहर। तो भगवान शंकर अपना छद्म भेष त्याग करके वही त्रिशूल लेकर हर हर महादेव प्रकट हो गए। हिमान ने चरण पकड़ लिए, मुझसे गुस्ताखी हो गई, क्षमा, और पार्वती जी को समर्पित कर दिया। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
पार्वती जी का हृदय करुणा से भरी। श्रावण में इतनी आराधना वैष्णव करते हैं, शैव तो करते ही हैं, वैष्णव, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा शंभु। भगवान शंकर आचार्य हैं, वो प्रसन्न हो जाएं तो कृष्ण भक्ति सहज में ही हस्तमलक हो जाती है। तुम्हारे यहां श्रावण कल से शुरू होगा, हमारे वृंदावन में आधा श्रावण आज रात में विदाई ले रहा है। बोलो राधे। कुल 15 दिन रह गए श्रावण। आपका श्रावण का कल पहला दिन होगा, इसलिए सवेरे की कीर्तन में आपका आना अनिवार्य समझो आप। बोलो राधे राधे। तो गोपियां बैठी हुई थी, बाबा जी निकले। बाबा जी कोई रूखे सूखे थे। बोलो राधे राधे। रूखे सूखे का मतलब रसीले कम थे। अब लोग अमुक महापुरुष को आप जानते हो, हमका जानते सब हैं, सब प्रणम्य हैं, पर हम अपनी वृंदावन की रसकोष्ठ में ही रहते हैं। हमारी एक बड़ी गंभीर समस्या है। बावरी वो आँखियां जर जाएं जो सामरो छाड़ निहार। सत्संग भी सजाती होना चाहिए, विजाती नहीं होना चाहिए। तुम्हारे भीतर कृष्णानंद की प्यास है, वो गुरु मिल गए भैरवानंद तो बड़ी कठिनाई। गुरु मिल गए महान वेदांती और तुम प्रेम की प्यासी हो, तो सारा जीवन क्या 50 जन्म निकल जाएंगे और लक्ष्य तक कभी पहुंचोगे ही नहीं। पहले तुम्हें ये निर्णय करना है कि हमारे भीतर क्या प्यास है। अगर वेदांत की निष्ठा है तो शंकर वेदांत के ज्ञाता संत के पास जा। अगर तुम्हारे भीतर समाधि की प्यास है तो किसी योगी को ढूंढो यार। और अगर बनमाली का दीदार करना चाहते हो तो किसी रसिक संत की छाया ढूंढनी पड़ेगी। और एक बात बताऊं, अगर सही प्यास है तो ठाकुर कोई न कोई अच्छे संत से मिला ही देंगे। बोलो राधे। मिला बाबा कन्हैया मिलेंगे क्या? कहां मिलेंगे? बाबा ने कहा जैसे उद्धव अपनी तत्व ज्ञान की वेदांत की फिलॉसफी लेकर गोपियों के सामने बैठे हैं। परमात्मा का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है और अपने आत्म रूप में सभी के भीतर प्रतिष्ठित है। तुम अंतर्मुख होकर के अपने दृष्टा में स्थिर हो जाओ। उनका बाबा ये तेरी फिलॉसफी तेरे को ही मुबारक हो। बोलो राधे। जिस सत्य का तू प्रतिपादन कर रहा है वो सत्य मूर्तिमान रूप धारण करके मेरे घरों से माखन चुरा चुरा के खाया है। बोलो राधे राधे। एक गोपी बोली, बाबा मैंने अपने उंगली सेवा के काजर लगाए हुए। बोलो राधे राधे। तेरो ये वेदांत मोय ना पचेगो। केदारा तो नाइन रहो ठोर मन में
नाहिन रह्यो ठोर नाहिन नंदनंजन अछत कैसे नंदनंदन आनिए उर ओ आनिए बाबा चलत चितव दिवस जागत चलत चितव जागत सुपन सोवत राती सुपन सोवत हृदय देवे मदन मूरति हृदय देवे मदन छिन्न इत उत जाति छिन्न इत उत जाति ये मेरा ठोर नान रह्यो ये में न सूर ऐसे दरस बिनु ये सूर ऐसे दरस बिनु मरत लोचन प्यार मरत लोचन बाबा तू तो आगे बढ़, तू जितनी भाषा बोल रहा है तो एक खुद ना मिले वो ठाकुर बोलो राधे। अरे बाबा तू तो विचारों के ताने माने के चक्कर में ही पड़ो रहे हो। उस परमात्मा के लिए बाबा जब तक दिल में जुस्तजू नहीं होगी तब तक उसका दीदार नहीं हुआ कर। इसलिए कपिल ने एक बात कही है, समय ज्यादा न लूंगा। न युज्यमानया भक्ति भगवत खिलात्म सदृशो शिवा पंथ योगिनाम ब्रह्म सिद्ध। भैया अगर तुम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हो, बोलो राधे राधे, अथवा ब्रह्म में प्रतिष्ठित होना चाहते हो, अथवा तुम्हारे भीतर भगवान की रति की प्यास जग गई है, एक ही बात सूत्र में पकड़ो, अपनी प्रीत को परमात्मा से जोड़ दो यार। बोलो राधे राधे। भैया
संसार में वही तुमको प्रिय लगता है जिससे तुम्हारी प्रीत जुड़ी होती है। धन मीठा उनको लगता है से, धन तो सभी को व्यवहार में आता जाता रहता है, लेकिन धन की मिठास लोभी को होती है। अहंकारी को पद और प्रतिष्ठा की मिठास होती है, और कामी पुरुषों की मिठास व्याख्या का विषय नहीं है, अलग होती है। संसार में जहां कहीं भी कामी को कामनी अगर प्रिय है, लोभी को धन प्रिय है, अभिमानी को पद और प्रतिष्ठा प्रिय है, कामना युक्त प्राणी को पदार्थ अनुकूल परिस्थितियां प्रिय हैं, उस प्रियता के मूल में उसकी प्रीत जुड़ी हुई है। जिससे प्रीत हट जाती है, पेट का पैदा किया हुआ बच्चे की भी शक्ल देखना पसंद नहीं करती हो। बोलो राधे। तुम्हारी प्रीत में जब धन रमण करने लगता है, इसी का नाम लोभ है। तुम्हारी प्रीत में कोई व्यक्ति जब रमण करने लगता है, इसी का नाम कामना है, काम है। तुम्हारी प्रीत में जब मुरली मनोहर रमण करने लगते हैं, इसी का नाम भक्ति है। तो कपिल साफ बोल रहे हैं, अगर ब्रह्म का बोध प्राप्त करना चाहते हो, अगर आत्मा की अनुभूति करना चाहते हो, अगर भगवत रति का स्वाद लेना चाहते हो, तो यारो पानी मत पियो, सिर के बल मत खड़े हो, जंगलों की खाद छानने की जरूरत नहीं है, जटा जूट भस्म लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही बात, अपनी प्रीत को ठाकुर से जोड़ दो। बोलो राधे। बुल्ले शाह एक ऊंचे फकीर हुए हैं। बुल्लिया पंजाबी लैंग्वेज, बुल्लिया रबदा की पाऊना, इत्थे पुटना उत्थे लाउना। रबदा मीन्स परमात्मा, रब ये अरबी भाषा का शब्द है। रब कई जगह इसका प्रयोग किया है। मुगल खानदान का आखिरी जो बादशाह था, उसने भी इस शब्द का प्रयोग किया है, उसकी शेर शायरी में पढ़ा। मेरी आजाद रूह को या रब अब जिस्म मत देना, मेरी आजाद रूह को या रब अब जिस्म मत देना, बड़ी मुश्किल से काटी है सजाए जिंदगी मैंने। रंगून की काल कोठरी में उसको बंद किया था अंग्रेजों ने। आखिरी शेर उसकी ये मानी जाती है, ऐ रब मेरी आजाद रूह को, आत्मा की देखो नित्यता, अखंडता, स्वतंत्रता को स्वीकार कर रहा है। क्या बढ़िया फिलॉसफी है। एक शेर में मेरी आजाद रूह को या रब अब जिस्म मत देना, बड़ी मुश्किल से काटी है सजाए जिंदगी। बुल्लिया रबदा की पाऊं, क्या पाऊं? अरे भाई पंजाब में भी तो जाना पड़ता है हमको, गुजराती समाज में भी जाते हैं, पंजाबी समाज में भी जाते हैं, सिंधी समाज में भी जाते हैं, और महाराष्ट्रियन लोग विठल नाम का गान करके नाचते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी भाषा की वानगी तो चाहिए ना। बोलो राधे राधे। रबदा की पाना, परमात्मा का क्या पाना, इत्थे पुटना उत्थे लाउना।
जिस प्रीत को तुमने संसार की तरफ झोंक दिया है, वही प्रीत भगवान की तरफ मोड़ दो, रबदा मिल गया। बोलो राधे। और क्या करोगी कि भूखे रहने से परमात्मा मिलेंगे, कि परिश्रम से परमात्मा मिलेंगे, कि बुद्धि से परमात्मा? वो विराट है, ये सब छोटी चीजें हैं। उस विराट को तुम इस मुट्ठी में नहीं भर सकती हो। वो तो प्रेम से मिला करता है। प्रेम अमीय मंदर विरय भरत पयोधि गभीर, मथ प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है। एक बात बताओ, मैं शब्द कड़े हैं पर सुनना पड़ेगा। प्रेम में अमरत्व है। वासना मनुष्य को दरिद्र बनाती है। प्रेम में मृत्यु नहीं है, वासना में मृत्यु है। वासना मृत्यु में ढकेलती रहती है। प्रेमी अमरत्व का बोध प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रेमी की मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु वासना युक्त प्राणी की हुआ करती है। प्रेम चाखन चाहे प्रेम रस और राखन चाहे मान। अरे एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेंगी? बोलो राधे राधे। नहीं, इसलिए कपिल की वाणी का आदर करो। आज ही सेवा। हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा, हे